विकास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको एक बार फिर उनके पास से कुछ ही देर पहले उन्होंने कहा था, विकास जी अगर आवाज पहुंच रही है, आपने आशंका जाहिर की है, आपने कहा है सीबीआई प्रेस स्टेटमेंट आखिर क्यों नहीं जारी कर रही है, क्या लगता है आपको क्या वजह हो सकती है? एम्स के डॉक्टर ने अगर आपको कहा था कि उन्हें ये हत्या लगता है, तो अब क्या उन पर कोई दबाव है जिसकी वजह से वो खुलकर ये बात सामने नहीं कह रहे रिपोर्ट के जरिए? विकास जी देखिए अंजना जी, हम परिवार की तरफ से बहुत चिंतित इसलिए हो रहे हैं कि जो सीबीआई की टीम आज एक हफ्ते से दिल्ली में है, एम्स के टीम के साथ उन्होंने मीटिंग भी नहीं बुलाई। सीएफएसएल टीम, एम्स सीबीआई की जो सीएफएसएल टीम थी उन्होंने मदुरई भेज दिया कोई दूसरे केस के लिए। सडनली सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के नजर में बहुत ही ऑर्डिनरी सा हो गया है और एनसीबी के सामने केस बहुत बड़ा हो गया है, जो सारे फिल्म सितारों को बुलाने की वहां जरूरत पड़ गई है। अब एनसीबी का जो केस, मेरे हिसाब से जितना कानून का ज्ञान मेरे को है अंजना जी, एनसीबी के केस में जब तक कोई बरामद ना हो ना नारकोटिक्स, तब तक कोई केस सीरियस नहीं बनता है। इसलिए कोई भी कैजुअल कंजम्पशन पे आज के दिन में कभी कन्विक्शन सर्वाइव नहीं किया है, क्योंकि कैजुअल कंजम्पशन पे जब तक मेडिकल बोर्ड ये ना स्थापित करे कि ये कंजम्पशन था और उसका ब्लड में ये आया है या उसका ये रिपोर्ट है, तो इस तरह के लोगों को जो बुलाया जा रहा है वो एक तरह से वही हो रहा है जो मुंबई पुलिस कर रहा था, जो हमको फीलिंग हो रही है परिवार को। इसलिए हम जो है वो थोड़ा चिंतित हो रहे हैं कि सीबीआई प्रेस स्टेटमेंट जारी करे, सीबीआई एक स्टैंड ले कि अबेटमेंट टू सुसाइड तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड को उनको अगर मर्डर में कन्वर्ट करना है तो वो भी उनको करना चाहिए। इसलिए ये जो कहीं ना कहीं जो एक मतलब एक डिसीजन लेने में जो कमी हो रही है, देखिए परिवार को अगर एक डिसीजन लेंगे तो हम फिर आगे के अपना रणनीति तय कर सकते हैं, लेकिन हमको तो अभी रणनीति तय करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। अगर ये मर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इनको कस्टोडियल इंटरोगेशन करना पड़ेगा, और कस्टोडियल क्योंकि परिवार का कोई वहां रह नहीं रहा था, परिवार को जब डाउट है कि मर्डर हो सकता है तो फिर तो जो लोग वहां रह रहे थे उनका आज तक कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों नहीं हुआ है? तभी तो पता चलेगा ना कि क्या असल क्या क्या उसमें षड्यंत्र था, अगर क्या था, और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इस मामले में। और अगर अगर उसमें अगर मान लीजिए उसके बावजूद भी अगर ये निकलता है तो अबेटमेंट टू सुसाइड ही आगे चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इस तरह से इसको रोक के रखने से तो एक अजीब सा सिचुएशन लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इस मामले को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को अब सडनली सीबीआई के एक क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस लेवल में सडनली घिट के बिल्कुल नीचे आ गया है। और आप जानती हैं अंजना जी, जिस तरह से लोगों की मेमोरी है, अब बड़े सितारों का इन्वेस्टिगेशन वहां चलने लगेगा तो नेचुरली लोग धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत को भूल जाएंगे, जो मुंबई पुलिस कर रहा था। अब यहाँ पर वही हम लोग को लग रहा है कि शायद इस तरह से ये बड़े सितारों को ला करके फिर आप लोग सब वहां लग जाएंगे, फिर उसके बाद होगा कि भाई ये तो सुशांत सिंह का राजपूत को धीरे धीरे मामला को ऐसे खत्म कर। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बात हम लोग के लिए हो रही है, खास करके परिवार के लिए। दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में आए हैं, और पहले सवाल के साथ शुरुआत करूंगी विकास जी। एम्स की तरफ से जो फोरेंसिक हेड है, जो टीम है पूरी फोरेंसिक्स की, जो मेडिकल बोर्ड है जो इसकी जांच कर रही थी, उनमें भी अब एक हिचकिचाहट आ रही है। उन्होंने पहले आपको कहा था, जो मीतू बहन है उनकी तस्वीर देखकर, कि ये प्राइमा फसाए उन्हें देखकर 200% मर्डर लगता है। वो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? देखिए यही तो चिंता की बात है कि आज के दिन में रिपोर्ट तो तब देंगे ना जब सीबीआई उनके साथ मीटिंग करेगी। उनकी तो मीटिंग ही नहीं हो रही सीबीआई के साथ। आज तक जो सीबीआई और जो एम्स की टीम की मीटिंग होनी है, वो अभी तक मीटिंग ही नहीं हो पा रही। इन लोग को टाइम ही नहीं मिल पा रहा आपस में मीटिंग करने का। तो इसलिए अगर इस तरह से मीटिंग ही नहीं करेंगे तो मामले को आगे कैसे लेके जाएंगे? मैं कहता हूँ आप वन वे और दी अदर डिसाइड। हमको एक बार आप फाइनलिटी करिएगा कि हाँ ये आपका ओपिनियन है, तो अगर परिवार को कुछ कोर्ट में स्टेप लेना होगा तो हम लेंगे आगे स्टेप। अभी तो हम एक त्रिशंकु के जैसा लटके हुए, हमको मालूम ही नहीं कि इसमें हो क्या रहा है और मामला कहाँ आगे जा रहा है। इसलिए इस मामले में हम इस गंभीरता से, इसलिए हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया कि हम ये जाहिर करें कि परिवार बड़े मतलब चिंतित होकर के देख रहा है कि आखिर ये मामले को क्या अंजाम दिया जा रहा है, क्यों नहीं अपने लॉजिकल एंड तक इसको लेके जाया जा रहा है। कोई भी एक डिले इन्वेस्टिगेशन में होता है तो सबसे बड़ा विक्टिम तो देखिए परिवार ही है। उन्होंने एक जवान बेटा, जवान भाई खोया है। तो इसलिए अगर उनको परिवार को पता ही नहीं चलता कि इस
मामले को किस दिशा में ले जाया जा रहा है, हाँ, इसमें जी। क्या अभी तक आई है बात, कम से कम परिवार से भी शेयर करते कि ये इन्फॉर्मेशन आया, आज तक कुछ भी नहीं शेयर किया गया परिवार के साथ। जी सर, सीबीआई के कुछ सूत्रों के हवाले से आज तक को भी खबर कुछ दिनों पहले मिली थी और कई जगहों पर छपी भी थी, जिसमें ये कहा गया था कि फिलहाल जितनी भी तफ्तीश हुई है उसमें वो मर्डर को रूल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है? मैं फिर से दोहरा रही हूं, क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है कि मर्डर को पूरी तरह से खारिज करने में सीबीआई हिचक रही है क्योंकि राजनीतिक रूप से इस मामले का इस्तेमाल किया जाने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है? देखिए अंजना जी, अगर महीने भर में या 2 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार बदली और अब बीजेपी और शिवसेना फिर से अगर मिल गए तो फिर आप जो बात कह रही हैं शायद वही सच होगा। इसलिए अब बड़े बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसलिए जल्दी से इसको अंजाम पे नहीं ले जाने का जो हमको संकोच है वो ये सारी बातें हैं। लेकिन ये बातें आप कह सकती हैं, हम तो अपने तरफ से जब तक कि मामला पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट ना हो, एक फाइनलिटी ना हो, एक प्रॉपर दिशा ना दिखाई जाए, तब तक परिवार क्या बोल सकता है? परिवार तो वेट ही करेगा ना, उसके बाद ही तो हम स्टेप्स ले पाएंगे जो लीगल स्टेप्स हमको लेने हैं इस मामले में। मतलब आप भी ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला राजनीतिक हथियार की तरह से तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है? ये शक आपको भी अब परेशान कर रहा है? जिस तरह से सीबीआई मामले को लटका रहा है, एम्स के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो मीटिंग होनी थी उसके लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है सर, सीबीआई वाले टाइम नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मामले को जो एक इम्पोर्टेंस था, जो एक सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतना मतलब गंभीर तरह से इसको लिया और कहा कि जल्दी से जल्दी इस मामले के तह तक पहुंचा जाए, सडनली सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब लगे हुए थे। सडनली ईडी और सीबीआई तो बिल्कुल रुक गए, सिर्फ एनसीबी सामने आ गया है। और एनसीबी हमारा मेन केस नहीं है, एनसीबी का हमारा लिमिटेड केस ये बन सकता है कि अगर सुशांत को ड्रग दिया जा रहा था बिना उनके स्वेच्छा के, तो वो बड़ा भारी एक जुर्म था और उनके मर्डर में या अबेटमेंट टू सुसाइड दोनों में बड़ा क्रूशियल एविडेंस हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर डॉक्टरों को ले जाके दिखा रही थी, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखा रही थी, तो क्या डॉक्टरों को कभी रिया ने बताया कि सुशांत या स्वेच्छा से या बिना उनके स्वेच्छा से उनके अंदर ड्रग डाला जा रहा है उनके बॉडी में? तो डॉक्टर क्या इलाज करेगा जब उसको पता ही नहीं कि उनकी असली बॉडी की कंडीशन क्या है उनकी? इसलिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है हमारे परिवार के लिए जी। लेकिन हमारा अभी आज का चिंता सिर्फ ये है कि इस मामले में क्यों नहीं कुछ आज के दिन कोई फाइनलिटी तक लिए जा रही है, क्यों नहीं इसको एक जल्दी से जल्दी एक दिशा दिया जा रहा है, और क्यों आज ये बॉलीवुड सितारे जिनको भी बुलाया जा रहा है, इनके पास से कोई रिकवरी हुई है क्या, या इनको कोई ड्रग कार्टेल कोई मेंबर माना जा रहा है? तो इसलिए क्यों इसको एक इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसे दिशा में, अगर कोई आपका सिंडिकेट का पकड़ा है, ड्रग सप्लायर पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है। इस पूरा देश में हम लोग सब एकजुट होकर लड़ेंगे, हम सब चाहते हैं कि ड्रग माफिया खत्म हो क्योंकि हमारे नस्ल को खराब कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप वो ना करके अगर आप उसको एक दूसरे दिशा में ले जाइए तो जरूर थोड़ा सा शंका होती है कि क्यों इस तरह से क्यों किया जा रहा है। मतलब आपकी पूरी बातों को अगर मैं समराइज करूं, एक आखिरी सवाल है सर, आप ये चाह रहे हैं कि अगर मर्डर है या सुसाइड है, जो भी उनको लगता है वो एक कंक्लूसिव रिपोर्ट दे, ताकि आप फिर अगर मर्डर नहीं है तो फिर अबेटमेंट टू सुसाइड वाला जो मामला है उसको आप लीगली परस्यू करें, अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करें। आखिरी सवाल। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात है कि अगर हमको लगता है कि ये मर्डर ही है और उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड गलत कन्वर्ट किया, तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से जाकर के बोलेंगे कि नहीं, इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दिया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं हमको एक रास्ता तो आगे मिलेगा। आज के दिन तो हमको बिल्कुल लटका करके छोड़ रखा है। धन्यवाद अंजना जी।